students, welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard 5th. चावल की रोटियाँ। ये एक नाटक है, एक ड्रामा है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देखते हैं हमारे कौन कौन हैं। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। और मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे इस ड्रामे, इस नाटक में क्या है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाला गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजे पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है जम्हाई लेकर, अपने को सीधा करता है। तो ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा क्या है, स्टोरी का बैकग्राउंड है। हमारा जो ड्रामा है उसका बैकग्राउंड है। ओके। कोको माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। धान यानी कि जो चावल होता है, तो उसका आपने देखा है, जब आप चावल देखते हो तो उसमें देखिए, जब चावल धान से नहीं निकाला जाता है, एक्चुअली जो धान होती है उसके अंदर चावल होता है, ऊपर वो थोड़ा सा येलो कलर जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं धान। धान से ही चावल निकलता है। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती है, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। यानी कि जो कोको है वो सुबह उठता है और वो देखता है कि माँ और बापूजी जो हैं वो काम पर चले गए हैं, और जो है मैं देखता हूँ कि माँ ने मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं और होठों पर जीभ फेरता हुआ मुस्कुराता है। यानी कि वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है, तो वहाँ पर क्या होता है, तश्तरी यानी कि प्लेट होती है और उसमें चावल की 4 रोटियाँ रखी होती हैं। उसे चावल की रोटियां पसंद होती हैं, इसलिए उसको देखकर उसके मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। कोको आहा, मज़ा आ गया, चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको आज तो डटकर नाश्ता होगा। डटकर नाश्ता होगा मीन्स जब हमें कोई चीज़ नाश्ते में, ब्रेकफास्ट जो मम्मा हमें बनाती है, अगर हमें बहुत पसंद होती है वो चीज़, तो हमको लगता है आज हम इसको खूब सारा खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी कहते हैं, जब उन्हें कोई नाश्ता पसंद होता है तो मम्मी से कहते हैं मम्मी थोड़ा ज़्यादा बनाना, है ना। नीनी कोको, कोको दरवाज़ा खोलो। नीनी कौन है, कोको का दोस्त है। कोको गजब हो गया, या तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नज़र रोटियां में पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। यानी कि उसका फेवरेट नाश्ता था चावल की रोटियां, और उसने देखा कि अरे मेरा दोस्त आ गया है, कहीं वो इसको खा ना ले, तो वो क्या करता है, रोटियों को छुपाने की कोशिश करता है। नीनी दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको मैं इन्हें कहाँ छुपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छुपा देता हूँ। यानी कि जो रेडियो होता है वो उसके पीछे अपनी प्लेट रख देता है। जोर से अभी आता हूँ नीनी, ज़रा रुको। कोको आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको कुछ खास नहीं, मैं अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी क्या, ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको लेकिन तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है। नीनी वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कौन कहता है, नीनी। कोको नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको नहीं 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 नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है।
उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसी रेडियो के पास उसने जो है अपनी चावल की रोटियां छुपा कर रखी थी। अगर जो है नीनी वहाँ पे जाता और चावल की रोटियां देख लेता तो वो उसको खा जाता। तो वो बहाना करता है कि मेरा रेडियो ख़राब है और इसमें छुओगे तो तुम्हें करंट लग जाएगा। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वहाँ खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तिनसु उसका जो फ्रेंड है। कोको नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, यानी कि जब हमारा कोई काम जो हम चाहते हैं और वो हो जाता है तो हम ऐसे नहीं कहते हैं हाश, यानी कि वो मतलब रिलैक्स हो जाता है, चलो मेरी चावल की रोटियाँ नहीं पकड़ी गई। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। पेट में चूहे दौड़ने लगे मीन्स पेट में कोई चूहा नहीं दौड़ रहा है, इट मीन्स बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, वह एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। यानी कि जैसे वो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह तक लाता ही है वैसे ही दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन अटपका। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, ये तो मिमी है। उसे चावल की रोटियाँ मेरी तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे में तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छुपाऊँ कहाँ छुपाऊँ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छुपा देता हूँ। वो जो है अपनी रोटियों को फूलदान के अंदर छुपा देता है। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाकर कमरे में आती है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं, यानी कि आसपास बैठते हैं। मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, जैसे वो कुछ कहने जाती है कोको कहता, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट का मलते हुए, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगा। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारे चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है, तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ खा भी नहीं सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर, स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो नहीं खा सकती, शायद मेरे लिए 2 छोड़ जाए। यानी कि जब मिमी जो है पापड़ खाती है और कोको उसको पहले से ही बोल देता कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, तो जो मिमी होती है वो उसको पूछती भी नहीं है। फिर वो मन में सोचता कि मैंने बेकार ही कह दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो शायद 1 पापड़ उसको खाने को मिल जाता, ठीक है। बट वो मन में ये चीज़ सोचता है कि देखना मैं एक ना एक पापड़, 4 पापड़ तो नहीं खा पाएगी, 1 पापड़ तो मेरे लिए ज़रूर छोड़ देगी। वो ऐसा जो है सोच रहा होता है। मिमी 1 पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। आपको पता है जब हमें बहुत तेज़ भूख लगती है तो हमारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ आवाज़ आती है। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी, हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़ या फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक यानी फिर कोई नॉक करता है। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठ जाओ, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत ही भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। यानी कि एक दोस्त और आता है और जो मिमी होती है वो कोको से कहती है तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, तुम्हें चलने में दिक्कत होगी, तो चलो मैं ही दरवाज़ा खोल देती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंद के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा मिमी,
मिमी भी यहाँ है। मिमी आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़ भरा हुआ है, तुम्हें इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करनी होगी। ये कौन कहता है? मिमी कहती है मैं कोको के लिए पापड़ लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम्हें इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। कौन कहता है? मिमी कहती है तिनसु से। तिनसु नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देखकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। यानी कि कोको ऐसा मन में सोचता है कि तुम्हारी तो खुशकिस्मती पर मेरी बदकिस्मती है कि केले के पापड़ भी हैं, चाय भी हैं, चावल की रोटियां भी हैं और उससे भूख भी लगी है और वो खा नहीं पा रहा है। मिमी यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी आधा तो ले लो, तुम्हारा दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु यह आवाज़ कैसी है? मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा घुसाया है। कोको कहता है यह वह उसकी ही आवाज़ है। तिनसु ऐसा लगा कि किसी के पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु ओ मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा कि कोको के माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखते हुए उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी मुझे दो, मैं फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ से फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको नहीं नहीं मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह इस फूल को देखती है उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। फुंसी यानी कि छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तिनसु ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊँगा। कोको चैन की सांस लेकर चैन की सांस लेता है। क्योंकि जो है फूलदान के अंदर ही उसने चावल की रोटियां रखी थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो चावल की रोटियां देख लेंगे तो वो सब खा लेंगे, है ना। फिर देखिए आगे क्या होता है। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, कोको सोचता है। कोको कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से तुम मत उठो। कोको मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लेकर आते हैं। उबातुन कौन है? जो दुकान पे जिनकी दुकान होती है। हेलो बच्चा, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? उबातुन कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खूब खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातुन लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूते हैं। उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी है? तिनसु यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से। कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुँह पोंछते हैं। उबातुन कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। कोको क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई।
उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। ऊबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसका जगह नीला फूलदान रख देता है। ऊबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। यानी कि उसने जो है फूलदान में जो है रोटियां रखी थी और एट लास्ट इतनी वो कोशिश करता है अपनी रोटियों को छुपाने की, बट वो रोटियां एट लास्ट उसके मुंह पे नहीं लग पाती हैं, वो नहीं खा पाता है और वो जो है ऊबातुन जो चाचा होते हैं वो जो है वो फूलदान ले जाते हैं और उसके साथ साथ उसकी रोटियां भी चली जाती हैं और वो वहाँ पर दूसरे रंग का जो है फूलदान होता है वो रख देते हैं। तो देखिए इसमें स्टोरी से हमें जो नाटक है हमारा वो ये भी बताता है कि जिस चीज़ पर हमारा हक नहीं होता है, ठीक है, या जैसे बोलते हैं एक कहावत है कि दाने दाने पर लिखे है खाने वाले का नाम, यानी कि उस रोटियों पर किसी और का नाम पहले से ही शायद भगवान ने लिख दिया होगा, इसलिए इतनी सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी कोको जो है वो रोटियों को नहीं खा पाता है।